दोस्तों नए नए ट्रेडर्स पता है क्या करते हैं? वो 2-4 वीडियोस देखकर चार्ट पर सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और फिर स्क्रीन पर आंखें गड़ाकर ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में प्राइस ब्रेकआउट दे देता है और उनको इतना बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन भाई साहब बात यह है कि नए ट्रेडर्स को इतना बड़ा प्रॉफिट सिर्फ 10 में से 2 बार ही मिल पाता है। बाकी 8 बार उन्हें मार्केट से धोखा ही मिलता है। इससे ट्रेडर की साइकोलॉजी खराब होती है और वो उसे जो 2 अच्छे मौके मिल रहे हैं, धोखे के डर से उन 2 अच्छे मौकों का भी फायदा नहीं उठा पाता। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी भी है जो 10 में से सिर्फ उन 2 अच्छे मौकों पर ही हमसे ट्रेड करवाए ताकि हम फालतू के लॉस से बच पाए? तो दोस्तों आपके लिए खुशी की बात है कि ऐसी स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट करती है और उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि हम इस स्ट्रेटेजी को इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आइए दोस्तों सीधा मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? इस तरह के चार्ट पर आपने कभी ना कभी ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ब्रेकआउट का वेट किया होगा। ऐसे में जब प्राइस इस तरीके से रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आपने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ बाई ट्रेड ले लिया होगा, लेकिन फिर एकदम से प्राइस भी वहीं से घूम जाता है और कमाना तो दूर, आपको अपने घर से पैसे देने पड़ जाते हैं। आइए दोस्तों आपको एक सीक्रेट सिखाते हैं ताकि इस तरह का मजाक आपके साथ कभी ना हो। इसके लिए सबसे पहले आपको ब्रेकआउट को जानना होगा। दोस्तों आपको चार्ट पर इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेने हैं। आपको नजर आएगा कि मार्केट ने बार बार इन लेवल्स पर प्राइस को रिजेक्शन दी है। अब ढंग का ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस इन लेवल्स को फाड़ कर ऊपर या नीचे की ओर निकलता है। अगर ये ब्रेकआउट असली होता है जो कि 10 में से सिर्फ 2 बार ही होता है तो हम यहाँ नीचे ट्रेड लेकर इतना बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि हजारों शेयर्स और हजारों कैंडल्स में हम इस तरह के सेटअप को कैसे ढूंढेंगे ताकि हम एक अच्छी एंट्री ले पाए? तो दोस्तों इसका जवाब है ब्रेकआउट पैटर्न्स। आपने इस तरह के पैटर्न्स कई जगह पर देखे होंगे, लेकिन उन सबको छोड़कर ये कुछ पैटर्न्स हैं जो आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। ये हैं फ्लैग, वेज, पेनेंट, ट्रायंगल और रेक्टेंगल पैटर्न। अब नए ट्रेडर्स की ये समस्या होती है कि वो चार्ट पर एकदम एग्जैक्टली इन जैसे पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है कि एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न बने। दोस्तों इन पैटर्न्स को समझने की ट्रिक है आपको बीच की कैंडल्स की जिगजैग को इग्नोर करके केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही फोकस करना है। यहाँ ना तो आपको इन पैटर्न्स के नाम याद करने की जरूरत है, ना ही आपको कोई रट्टा मारना है। ध्यान से देखो और समझो तो इन सभी में कुछ चीजें एकदम कॉमन है, जैसे कि सब में प्राइस कंसोलिडेट करता है जिससे 2 की लेवल्स बनते हैं और कुछ टाइम बाद प्राइस किसी एक लेवल को तोड़कर ऊपर या नीचे निकल जाता है। आइए इस एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पर हमने इन रिजेक्शन पॉइंट्स के बेस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। ध्यान से देखो, जितने ज्यादा ये रिजेक्शन पॉइंट्स होंगे हमारा एनालिसिस उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक फ्लैग पैटर्न बन गया। अब यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। जब ट्रेडर इनमें से किसी भी लेवल को टूटते हुए देखता है तो वो जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड ले लेता है। कुछ महानुभाव तो बिना कैंडल की क्लोजिंग का वेट की ट्रेड में घुस जाते हैं। ऐसे में मार्केट वहीं से अपना रुख पलट देती है। इस केस में इस ट्रेडर को भयंकर लॉस हुआ होगा। दोस्तों इससे बचने का पहला तरीका है मोमेंटम कैंडल्स। मोमेंटम कैंडल इस तरह की बड़ी बॉडी वाली कैंडल या इस तरह की 3 छोटी एक कलर की कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। हमें ब्रेकआउट पर इन्हीं को ढूंढना है। अब इस चार्ट को देखो, हमने यहाँ पुराने तरीके से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर हमें एक काफी बड़े साइज की ग्रीन कैंडल नजर आती है। देखने में तो ये एक मोमेंटम कैंडल की तरह ही नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी बॉडी का बिल्कुल छोटा हिस्सा ही रेजिस्टेंस को पार कर पाया है। इसी कारण हम इसको एक मोमेंटम कैंडल कंसीडर ही नहीं कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि किसको कंसीडर कर पाएंगे? तो भाई साहब बात यह है कि कैंडल का आधे से ज्यादा हिस्सा रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। अगर इस कैंडल से अगली कैंडल भी ग्रीन ही बनती है तो भी हम इसको एक मोमेंटम कैंडल मान लेंगे, लेकिन यहाँ इस केस में अनफॉर्चुनेटली एक रेड कैंडल बनती है, इसलिए हम इस ब्रेकआउट सिग्नल को इग्नोर कर देंगे। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हमने वैसे ही सेम टू सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। अब धीरे धीरे प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया। आपको दिख रहा होगा कि ये कोई मोमेंटम कैंडल नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी काफी छोटी है। इसलिए दोस्तों हम यहाँ कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगली कैंडल भी ग्रीन ही बनती है, लेकिन इसकी बॉडी भी काफी छोटी है। हमने पहले सीखा था ना कि मोमेंटम कैंडल या तो एकदम बड़ी होनी चाहिए या उसकी जगह कम से कम 3 छोटी ग्रीन कैंडल्स बनी होनी चाहिए। इसलिए हम अगली कैंडल का वेट करेंगे। अब जब तीसरी कैंडल एकदम एक्सट्रीमली बुलिश बनती है तो दोस्तों ये एक अच्छा एंट्री साइन है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले ली।
अब यहाँ पर तीन चीजें हो सकती हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर भाग सकता है, या नीचे जाकर रेजिस्टेंस से बाउंस बैक करके दोबारा से ऊपर जा सकता है, या सब कुछ तोड़कर बिल्कुल ही नीचे जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, यहीं पर बाई ट्रेड लेने का, प्राइस के बाउंस बैक के वेट करने का, या ट्रेड ना लेने का। आपको यहाँ पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया और स्टॉप लॉस को इस रेजिस्टेंस के नीचे सेट कर दिया। इससे हमें यह फायदा होगा कि अगर प्राइस बाउंस बैक करने के लिए रेजिस्टेंस के नीचे भी जाता है तो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और भाई साहब, अगर ये ब्रेकआउट फेक निकलता है तो हम ज्यादा लॉस लिए बिना कम घाटे में एकदम प्यार से निकल जाएंगे। अब इस पॉइंट पर ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल से हुआ है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। आइए, हमने ट्रेड तो ले लिया, अब हमारा टारगेट डिसाइड करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट लेना है। अगर यहाँ पर हम 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं तो हम हजारों का प्रॉफिट मिस करने वाले हैं। इस ब्रेकआउट का पूरा फायदा उठाने के लिए हम प्रॉफिट को 2 बार में बुक करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अपने एंट्री सिग्नल को सपोर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस के नीचे लगा देंगे। इस पॉइंट पर हम हमारी आधी क्वांटिटी को बेच देंगे, जिससे हमें हमारे आधे प्रॉफिट की गारंटी मिल जाएगी। अब हम हमारे स्टॉप लॉस को वहां पर ले आएंगे जहां पर हमने ट्रेड लिया था। अब हमारी बची हुई आधी क्वांटिटी का टारगेट शैंडेलियर इंडिकेटर डिसाइड करेगा। इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाओ और वहां पर इंडिकेटर टैब में शैंडेलियर इंडिकेटर टाइप कर दो और इस पर क्लिक करके इसको ऐड कर लो। अब इसकी सेटिंग्स में जाकर ATR मल्टीप्लायर को 2 पर सेट कर दो। अब ये इंडिकेटर हमें बताएगा कि सब कुछ बेचकर हमें ट्रेड से कब निकलना है। इसको यूज करना एकदम सिंपल है। आपको अभी इस इंडिकेटर का कलर ब्लू नजर आ रहा होगा। भाई साहब, जब ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर ले तो भाई साहब आपको वहीं से ट्रेड से तुरंत निकल जाना है। देखा आपने, बाकी बची हुई क्वांटिटी से हमने कितना ज्यादा प्रॉफिट निकाल लिया। अगर हम सब कुछ पहले ही बेच देते तो इसका आधा भी नहीं कमा पाते। आइए दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ इन की लेवल्स के बेस पर फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। हमने यहाँ एक मोमेंटम कैंडल का वेट किया, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी कैंडल बन पाती है। ऐसे में हम 2 और ग्रीन कैंडल्स का वेट करते हैं। हम पुराने तरीके से स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट को 1.5 गुना पर सेट कर देते हैं। इस पॉइंट पर हम आधा प्रॉफिट निकाल लेते हैं और स्टॉप लॉस को ऊपर ले आते हैं। फिर हम शैंडेलियर इंडिकेटर लगाकर तब तक वेट करते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी एक सीक्रेट ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। इस तरह की ही दूसरी दमदार स्ट्रेटेजीज हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।